नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी उस पार का योगी। सामने संध्या दूस रहित जल की एक चादर बिछी है। उसके बाद बालू की एक बेला है। उसमें अटखेलिया करके लहरों ने सीढ़ी बना दी है। कौतुक का यह कि उस पार से हरी हरी धूप जम गई है। उस बाली की सीढ़ी ऊपर तह पर जाने कब से एक शिला पड़ी है। कई वर्षाओं ने उसे अपने पेट में पचाना चाहा, पर वह कठोर शिला गल न सकी। फिर भी निकल ही आती है। नंदलाल उसे अपने शैशव से ही देखता था। छोटी सी नदी जो उस गांव से सटकर बहती थी, उसी के किनारे वह अपनी सितारी लेकर पश्चिम की धूसर आभा में नित्य जाकर बैठ जाता। जिस पर रात को चांदनी निकल आती, उसमें देर तक और अंधेरी रात के प्रदोष में जब तक अंधकार नहीं हो जाता था, बैठकर सितारी बजाता अपनी टपरियों में चला जाता था। नंदलाल अंधेरे से डरता नहीं था, किंतु चंद्रिका में देर तक किसी स्पष्ट छाया को देख सकता था। इसलिए आज भी उसी शिला पर वह मूर्ति बैठी है। गैरिक वसन की आभा संध्या सूर्य से रंजित नभ से होर कर रही है। दो चार लटें इधर उधर मांसल अंश व पवन के साथ खेल रही है। नदी के किनारे प्रायः पवन का बसेरा रहता है। इसी से यह सुविधा है। जब से शैशव सहचरी नलिनी से नंदलाल का वियोग हुआ है, वह अपनी सितारी से ही मन बहलाता है, सो भी एकांत में, क्योंकि नलिनी से भी वह किसी के सामने मिलने पर सुख नहीं पाता था। किंतु हाय रे सुख! उत्तेजनामय आनंद को अनुभव करने के लिए एक साक्षी की भी चाहिए। बिना किसी दूसरे को अपना सुख दिखाए हृदय भली भांति से गर्व का अनुभव नहीं कर पाता। चंद्र किरण, नदी तरंग, मल हिल्लो, कुसुम सुरभि और साल वृक्ष के साथ ही नंदलाल को यह भी विश्वास था कि उस पार का योगी कभी कभी उस सितारी की मोह से मरोड़ खाता है। लपटें उसके कपोल पर ताल देने लगती है। चांदनी निखरी थी। आज अपनी सितारी के साथ नंदलाल भी गाने लगा था। वह प्रणय संगीत था। भावुकता और काल्पनिक प्रेम का संभार बड़े वेग से आश्वासित हुआ। अंतःकरण से दबी हुई तरल वृत्ति जो विस्तृत स्वप्न के समान हल्का प्रकाश देती थी, आज न जाने क्यों गैरिक निर्जर की तरह उबल पड़ी। जो वस्तु आज तक मैत्री का सुख चिन्ह थी, जो सरल हृदय का उपहार थी, जो उदारता की कृतज्ञता थी, उसने ज्वाला लालसापूर्ण प्रेम का स्वरूप धारण कर लिया। संगीत चलने लगा। अरे कौन है, मुझे बचाओ! आह! पवन ने उपयुक्त दूत की तरह यह संदेश नंदलाल के कानों तक पहुंचाया। वह व्याकुल होकर सितारी छोड़कर दौड़ा, नदी में फांद पड़ा। उसके कानों में नन्ही का सा स्वर सुनाई पड़ा। नदी छोटी थी, हर स्रोत थी। नंदलाल हाथ मारता हुआ लहरों को चीर रहा था। उसके बाहुपास में एक सुकुमार शरीर आ गया। चंद्रकिशोर और लहरी को बातचीत करने का एक आधार मिल गया। लहरी कहने लगी, अभागे, तू इस दुखिया नन्ही को बचाने क्यों आया? उसने तो आज अपने समस्त दुखों का अंत कर लिया था। किरण, क्यों जी? तुम लोगों ने नंदलाल को बहुत दिनों तक बीच में बहाकर हल्ला गुल्ला मचाकर बचाया था। लहरी, और तुम ही तो प्रकाश डालकर उसे सचेत कराती रही हो। किरण, आज तक इस बेचारे को अंधेरे में रखा था। केवल आलोक की कल्पना करके वह अपने आलेख पट को उद्भासित कर लेता था। उस पार का योगी सूर्यवर्षी परदेसी की रम्य स्मृति का शांत तपोवन का दृश्य था। लहरी पगली सुख स्वप्न के सदृश और आशा में आनंद और समान मैं बीच में परी परी
इसके सरल नेह का बहुत दिनों तक संचय करती रही। आंतरिक आकर्षणपूर्ण सम्मिलित होने पर भी वासना रहित निष्काम सौंदर्यमय व्यवधान बनकर मैं दोनों के बीच बहती थी। किंतु नंदलाल ने इसमें संतुष्ट न हो सका। उछल कूद कर हाथ चलाकर मुझे भी गदला कर दिया। उसके बहने डूबने उतराने का आवेग बढ़ गया था। किरण हूँ तब डूबे बहे। पवन चुपचाप इन बातों को सुनकर नदी के बहाव की ओर सराटा मारकर संदेशा कहने को भागा, किंतु वे बहुत दूर निकल गए थे। सितारी मूर्छता में पड़ी रही। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।